सॉरी, कर दिया। अरे कोई बात नहीं। ओके, तो पिछले सेशन तक हमने कुंभकर्ण वध देखा। कुंभकर्ण को श्री राम मार देते हैं, उसका वध हो जाता है, जिससे ऑब्वियसली बहुत गुस्सा आता है रावण को, बहुत ही विलाप करता है, बहुत उदास हो जाता है कि उसका भाई जिसके सहारे उसे लग रहा था कि जब तक कुंभकर्ण जीवित है तब तक तो रावण को लगता था कि वो हार ही नहीं सकता, वो इतना दुखी होता है कि उसे विभीषण की बातें भी याद आती है कि विभीषण कह रहा था कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो सही नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने उसकी अच्छी बात जो धर्म की बात थी वो सुनी नहीं तब। खैर, तो वो ऐसे विलाप कर रहे हैं, तब जो उसके स्वयं के बेटे हैं वो कहते हैं कि अरे आप चिंता मत करो, हम मार कर आएंगे, तो वो सारों को मार देते हैं। उसके बाद वो हमने अतिकाय उन सब का देखा। उसके बाद इंद्रजीत फिर से आते हैं। इंद्रजीत एंड वी नो इंद्रजीत के पास मायावी शक्ति है, तो वो अपने मायावी शक्ति से अदृश्य होकर लड़ाई कर रहा है और फिर वो ब्रह्मास्त्र चलाता है। अच्छा, ये कौन सा ब्रह्मास्त्र है? ये मूर्छित अस्त्र जैसा ब्रह्मास्त्र है। तो फिर वो चलाता है, जिसके कारण राम लक्ष्मण से कहते हैं कि भाई लेट अस नॉट रेजिस्ट इट, ब्रह्मास्त्र को रेजिस्ट नहीं करते, लेट अस टेक इट ऑन अस, क्योंकि ब्रह्मदेव की इच्छा है, ब्रह्मदेव की जो शक्ति है, ब्रह्मा जी की जो शक्ति है, उसका विरोध हमें नहीं करना चाहिए। तो ही लेट्स वो शक्ति को अपने पर आने देते हैं, और उसके कारण वैसे ही बाकी इंद्रजीत जो छुप कर बाणों की वर्षा कर रहा था, वैसे ही उनको शरीर पर बहुत घाव वैसे ही लगे थे। तो इवेंचुअली जब वो ब्रह्मास्त्र चलाता है तो वो अपने ऊपर धारण कर राम लक्ष्मण और बहुत सारे और जो वहां पर वानर सेना में होते हैं, जामवन होता है, अंगद वगैरह, सभी लोग बेहोश जैसे हो जाते हैं, कुछ कुछ मर जाते हैं, कुछ कुछ बेहोश हो जाते हैं। तब विभीषण और हनुमान जो है वो दोनों जीवित हैं और वो सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। तो विभीषण कहते हैं कि देखो ऐसा है, राम और लक्ष्मण मरे तो नहीं है, ये बात पक्की है, हमें ये सोचना होगा कि उनको जीवित कैसे करें। तो फिर जामवन के पास जाते हैं और जामवान कहते हैं कि अगर जब तक हनुमान है तब तक हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जाकर वो आप हिमवत कैलाश के पास वो जो पर्वत है, ऋषभ क्या शिखर का नाम था, वहां जाओ, वहां पर, और वो 4 औषधियों का नाम देते हैं, वो 4 औषधियां तुम लेकर आओ जिनसे ये ठीक हो जाएंगे। तो हनुमान जी जब जाते हैं, पार कर फिर समुद्र पार कर हिमवत हिमालय पर जाते हैं और वो पूरी की पूरी शिखर ले आते हैं, क्योंकि वो औषधियां हैं वो जो ऐसे बंद हो जाती है, उनको देखकर ऐसे अदृश्य जैसे हो जाती है, तो उनको समझ नहीं आता है कौन सी औषधि है, तो वो पूरे का पूरा शिखर लेकर आते हैं और उससे फिर वो औषधियां लेकर राम लक्ष्मण और औरों के नाक में डाल दिया जाता है, तो उसके कारण फिर वो जीवित हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमने पिछले सेशन में देखा था। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जब राम लक्ष्मण फिर से जीवित हो गए तो अब जो सारे वानर सेना के भी हैं वो भी एकदम फिर जोश में भर जाते हैं और उनको लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम वहां से शुरू करेंगे एंड लेट्स सी हाउ फार वी गो फ्रॉम देयर। तो हम हैं पंच सप्तति तमः सर्ग, विच इज 75th सर्ग युद्धकांड का, पेज नंबर 494। रोहित जी, आप आज ज्वाइन कर रहे हो तो हम लोग ना गीता प्रेस गोरखपुर का जो पीडीएफ है वो रेफर करते हैं, तो हम सेकंड इसमें है। हाँ, I have been following everything on YouTube, ma'am. So I know you comment on as well. So. Yeah. Okay, so we are on page number 494. तो क्या होता है, सुग्रीव अब कहते हैं श्लोक नंबर 2, यतो हतः कुंभकर्णः कुमाराः निषूदिताः न इदानीम उपनिर्हार रावणो दातुमर्हति, ये महाबला सन्ति लघवश्च प्लवंगमा लंकाम अभिपतन्ति आशु गृह्य उल्का प्लवगर्षभ। तो वो कहते हैं कि अभी इतने सारे कुमार, क्योंकि सारे जो रावण के पुत्र हैं, है ना, जो अतिकाय ये वो, उन सबको मार दिया होता है। इंद्रजीत वापस चला गया ये सोच के कि राम लक्ष्मण तो मर गए, तो ये सोचकर इंद्रजीत भी लौट गया है। तो सुग्रीव कहते हैं कि इतने सारे लोग मर गए, कुंभकर्ण मर गए, तो अभी रावण के पास उतनी संख्या नहीं है, उतना बल नहीं है कि वो लंका की रक्षा कर सके। इसलिए वो क्या कहता है, इसलिए आप लोग क्या करो, सारे जो वानर सेना के सेनापति, आप सब जाओ, क्या लेकर जाओ, गृह्य उल्का, उल्का मतलब मशाले, ठीक है, अग्नि, आप अग्नि लेकर जाओ, अग्नि के बॉल्स, अग्नि की मशाले लेकर जाओ, और क्या करो, लंका अभिपतंती,
आशु, आशु मतलब जल्दी, लंका अभिपतंती आशु, जल्दी जाके लंका को गिराओ, लंका को जलाओ बेसिकली, ठीक है। तो सारे जो वानर सेनापति हैं वो जाते हैं, और 4 द्वार है, हमने देखा था अभी, सीन द फोर्टिफिकेशन ऑफ लंका, तो 4 द्वार है। तो वो सुग्रीव ने उनको कहा है कि आप हर एक द्वार पर जाओ और जाकर या तो अंदर घुस सको तो अंदर घुसो, जो जला सको वो जला सको, तो थोड़ा सा तहस नहस मचाने का और डराओ ये राक्षस लोग जो है। तो ये सारे सेनापति जाते हैं क्योंकि वो गुस्से में भी भरे हुए हैं, क्योंकि अब तक इंद्रजीत जो है वो माया का सहारा ले रहा है, विच वॉज एक्चुअली नॉट अलाउड सो टू से, पर वो माया का सहारा लेकर अदृश्य होकर लड़ाई कर रहा है, विच वॉज एनीवेज नॉट राइट। तो ये सब सेना को भेजते हैं कि आप लंका का दहन वापस कर दो। पहली बार तो हनुमान जी ने किया था जब उनकी पूंछ को जलाया गया था। तो जाते हैं, जलाते हैं, और फिर वो सारा डिस्क्रिप्शन है कि कैसे बड़े बड़े भवन जो है वो गिरते हैं, कैसे कुछ कुछ लोग मदमस्त होते हैं एकदम, आंखें उनकी वो मदिरा के कारण, दारू के कारण एकदम चढ़ी हुई होती है, वो लोग कैसे जल जाते हैं, कैसे घर जल रहे हैं, कैसे सारे पिलर जो है जो अलग अलग मोतियों से, जेम से स्टडेड है, वो कैसे गिर रहे हैं, ये सब का डिस्क्रिप्शन है, कैसे थोड़ा तहस नहस हो रहा है। तो ये जब सब हो रहा है तो ऑब्वियसली रावण को वापस गुस्सा आ रहा है कि अब क्या करो, है ना, कि वहां आराम से तो बैठ नहीं सकते। पहले तो उनको लग रहा था कि कहीं राम लक्ष्मण फिर से मर गए इंद्रजीत के कारण, पर फिर पता चलता है ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए वो फिर से अपने जो कुछ सैनिक हैं, जो कुछ सेनापति है, उनको भेजता है। तो इस बार वो किनको भेजता है, पेज नंबर 498। अच्छा, अभी तक ना ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे लंका में कैसे जला रहे हैं, कौन सी बिल्डिंग्स, लोगों का डिस्क्रिप्शन, कैसे कोई कहां से भाग रहा है, कैसे अश्व भाग रहे हैं, कैसे लेडीज भाग रही है वो जलने के कारण, वो सारा का लंबा सा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो दैट आई हैव स्किप्ड फॉर नाउ। सो पेज नंबर 498, सेम सर्ग, 75th सर्ग, श्लोक नंबर 46। स कुंभ च निकुंभ च कुंभकर्णात्मजौभौ प्रेषयामास संक्रुधो राक्षसैः बहुभिः सह युपाक्ष शोणिताक्षश्च प्रजंघ कंपनस्तथा निर्ययु कुंभकर्णिभ्याम सह रावण शासनात्। तो अब रावण ऑर्डर देते हैं, ये जो राक्षसों के नाम मैंने कहे, कुंभ, निकुंभ, युपाक्ष, शोणिताक्ष, प्रजग्न, कंपन वगैरह वगैरह को भेजते हैं कि आप जाकर अब लड़ाई करो, ये जो वानर सेना यहाँ चढ़कर आ रही है उनको भगाओ, राम लक्ष्मण का वध करो, ठीक है। अच्छा, अब कुंभ निकुंभ कौन है? कुंभ निकुंभ जो है वो कुंभकर्ण के पुत्र हैं, ओके, तो उनको वो भेजता है। तो अब क्योंकि बहुत सारे वापस लड़ाई हो रही है, तो आई जस्ट शेयर अ स्लाइड क्विकली। ओके, तो एक सेकेंड है। तो ये सर्ग 75 से आगे, 75 में वो सबको भेज रहे हैं। फिर क्या होता है, लड़ाइयां होती है, वापस ड्यूल्स होते हैं, एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं, बहुत लोगों से लड़ाई होती है वगैरह वगैरह। फिर इवेंचुअली क्या होता है, अंगद, कंपन और प्रजग्न इनको मार देता है, इनका वध कर देता है। द्विविद नाम का एक वानर सेनापति है, वो शोणिताक्ष को मार देता है। शोणिताक्ष बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, शोणित मतलब खून, रक्त, आक्ष जिसकी आंखें खून जैसी हो, लाल आंखें एकदम भरी हुई। तो शोणिताक्ष नाम का जो राक्षस है उसे मार देता है। मयंद जो है वो युपाक्ष को मार देता है। सुग्रीव कुंभ का वध करता है। कुंभ जो है वो कुंभकर्ण का पुत्र है, ठीक है। और कुंभ भी जो है, कुंभ निकुंभ जो कुंभ है वो भी बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत पराक्रमी है। ये जो सारे राक्षस सेनापति भी थे वो एवं ही नहीं है, सबके सब बहुत शक्तिशाली है, बहुत ही ज्यादा बलशाली है, पराक्रमी है सबके सब। तो जब युद्ध हो भी रहा होता है तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, जब हमने पिछले इसमें भी देखा था कि कुंभकर्ण जो है वो लक्ष्मण को देख के बोलता है जब उनकी लड़ाई होती है, तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ, हमने वो देखा था। कुंभकर्ण कहता है मैं बहुत संतुष्ट हूँ तुम्हारे पराक्रम से, पर तुमसे मुझे लड़ाई नहीं करनी, मुझे तो केवल राम से लड़ाई करनी है, पर तुम बहुत अच्छे हो, आई एम वेरी हैप्पी, तुम्हारे में तुम्हारा पराक्रम अच्छा है, तुम्हारे में अच्छा शौर्य वगैरह, पर मैं जा रहा हूँ, सामर्थ्य तुम्हारे में है, पर मैं अब राम से लड़ाई करने जा रहा हूँ। तो दे टेक देयर टाइम टू इवन अप्रिशिएट।
तो कुंभ के केस में भी ऐसा होता है, सुग्रीव टेक्स हिज टाइम टू अप्रिशिएट कि इस बालक तो क्या, पर कुंभकर्ण का पुत्र वो था, कि उसकी कितना सामर्थ्य है, तो ही अप्रिशिएट्स दैट, व्हिच इज दिस इज इन षटसप्तितमः 76 सर्ग, पेज नंबर 504, श्लोक नंबर 71 72, ठीक है, पेज नंबर 503, सॉरी 503 पे, श्लोक नंबर 71 72। निकुंभ अग्रज वीर्य ते बाण वेग तद अद्भुतम सन्नतिश्च प्रभावश्च तव वा रावणस्य वा प्रहलाद बलि वृत्तघ्न कुबेर वरुण ओपमः। तो ये सुग्रीव जो है वो कुंभ को कह रहा है कि निकुंभ अग्रज, कि कुंभ और निकुंभ भाई है, तो निकुंभ के अग्रज, निकुंभ के बड़े भाई, अगर छोटा भाई होता तो हम कहते हैं अनुज, तो निकुंभ जो है वो कुंभ का अनुज है, और अग्रज कुंभ जो है वो निकुंभ का अग्रज है, मतलब बड़ा भाई है। कि तुम हे कुंभ, जो तुम निकुंभ के बड़े भाई हो, तुम्हारा बाण वेग एकदम अद्भुत है, तुम्हारा प्रभाव जो है वो एकदम जैसे रावण के किसी नाती को सूट करे उस तरीका तुम्हारा है, तुम्हारे में प्रभाव भी है, बहुत ही अच्छा है, जो रावण के फैमिली में किसी का होना चाहिए वैसा तुम्हारा प्रभाव है। कैसा है? ही कंपेयर्स विद प्रहलाद, जो असुर कुल में कुछ बहुत बड़े बड़े राक्षस राज हो गए, असुर राज जो हो गए, जिनकी एक्चुअली बहुत रिस्पेक्ट भी की जाती है। प्रहलाद बलि वृत्रघ्न, वृत्रघ्न मतलब इंद्र, तो वो कहते हैं प्रहलाद बलि इंद्र कुबेर वरुण, इनके जैसी जो तुम्हारा पराक्रम है वो इनके जैसा है। सुग्रीव टेक्स हिज टाइम टू अप्रिशिएट, वो ये भी मतलब उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट भी कर रहा है कि नहीं भाई तुम बहुत अच्छे हो। फिर वो कहता है श्लोक नंबर 73, एकस्त्वम अनुजातोसी पितरम बलवतरम त्वामेव एकम महाबाहु शूलहस्तम अरिंदम त्रिदशा नाति वर्तन्ते जितेंद्रियम इव आधयः विक्रमस्व महाबुद्धे कर्मणि मम पश्यजे। तो वो कहता है कि तुम्हारे जैसा तुम अपने आप में एक ही हो, तुम अपने आप में एक ही हो जो इतने बलवतर हो, अपने पिता जैसे। कुंभकर्ण बहुत बलशाली था, बहुत पराक्रमी था, तो कहते तुम्हारे पिता जैसे ही तुम भी बलशाली हो, एक तुम ही हो जो तुम्हारे पिता जैसे बलशाली हो और पराक्रमी हो, त्रिदिशा में तुम्हारे जैसे बहुत कम है बेसिकली। सो ही इज अप्रिशिएटिंग, बट ही सेज अब तुम मेरा भी देखो, तुम में डेफिनेटली पराक्रम है, अप्रिशिएट दैट, और अब तुम मेरा भी पराक्रम देखो, ठीक है। तो ऐसे करके फिर वापस उनके बीच लड़ाई छिड़ जाती है और इवेंचुअली सुग्रीव कुंभ का वध कर लेते हैं। उसके बाद निकुंभ की बारी आती है ना। निकुंभ जब देखता है कि उसके बड़े भाई जो है उसका वध हो गया इस तरीके से, तो और गुस्से में पड़ता है, बहुत गुस्सा आ जाता है उसे, तहस नहस मचा देता है, बाणों की वर्षा करने लगता है। लोग, वो जो बाकी वानर है वो तो भागने लगता है, केवल हनुमान जी है जो उसका जो मोमेंटम है, जो उसका फोर्स है, उसको सहन कर पाते हैं। तो हनुमान जी टेक्स ऑन निकुंभ और अगेन बहुत लड़ाई होती है, और लड़ाई होकर इवेंचुअली क्या होता है कि निकुंभ की भी मृत्यु हो जाती है, तो निकुंभ को मार देते हैं। तो जब इनको मार देते हैं तो अब किसे भेजे? तो इसके बाद रावण जो है वो मकराक्ष को भेजता है। मकर मतलब क्रोकोडाइल, मकराक्ष जिसकी आंखें क्रोकोडाइल जैसी है, बहुत ही क्रूअल जैसी जिसकी आंखें होगी। तो और मकराक्ष कौन है? मकराक्ष खर का पुत्र है। खर दूषण, याद है जो जनस्थान में जो 14,000 राक्षसों को राम जी ने मार गिराया था, उनमें जो दो मेन थे, खर और दूषण, जो कजिन भाई है रावण के, जिनके पास शूर्पणखा गई थी कि भाई आप मुझे बचाओ, तो वो खर का पुत्र मकराक्ष है, ठीक है। और मकराक्ष तो तब से गुस्सा है जब से उसके पिताजी की मृत्यु करी थी, जब से वध करा था उसके पापा का, तब से वो राम पर बहुत गुस्सा है। तो इसे हाँ मैं जाऊंगा, मैं अवश्य जाऊंगा अपनी सारी सेना लेके। मकराक्ष अब युद्ध में आता है, तो मकराक्ष युद्ध में आता है और उसे और किसी का नहीं पड़ा, उसको यह है कि मैं केवल राम से लड़ाई की, ठीक है। तो वो सबको मारते मारते वगैरह वगैरह, फिर इवेंचुअली राम को देखते हैं और फिर क्या होता है, सो दिस इज, बाकियों को मार के फाइनली वो राम जी के सामने आते हैं एंड ही सेज, सो दिस इज एकोन अशीतितम, अशीति मतलब 80, एकोन मतलब 79, एक कम, अशीति से एक कम, 79th सर्ग। तो अभी तक 75 से लेके
8th तक बाकी सारे ऊपर वाले उनका वध हो चुका है। अब 79th में मकराक्ष का वध होगा। तो पेज नंबर 509 509 79th सर्ग, श्लोक नंबर 10। ठीक है, वो तो ढूंढा ढूंढा आया। फिर वो राम जी को देखता है और राम जी को देख के कहता है, तिष्ठ राम मया सार्धम द्वंद्व युद्धम भविष्यति त्याजिष्यामि ते प्राणान धनुर्मुक्तैः शितैः शरैः। तो तिष्ठ, तिष्ठ मतलब हे राम खड़ा रहे। तिष्ठ, उत्तिष्ठ मतलब स्टैंड अप। उत्तिष्ठ भारत, कौन कहता है किसे उत्तिष्ठ भारत? ये तो पता होगा सबको। उत्तिष्ठ भारत, उत्तिष्ठ युद्ध निश्चय, कृष्ण कहते हैं ना कई सारी बार अर्जुन को। तो उत्तिष्ठ खड़ा हो जा, उपविश बैठ जा। सो ये जो हम संस्कृत में जो ऑर्डर्स भी देते हैं कि वो बाहुबली में आपने देखा होगा, उपविश तो वो सारे जो हाथी है वो बैठ जाते हैं, उत्तिष्ठ तो सारे खड़े हो जाते हैं। तो उस तरीके से उत्तिष्ठ इज टू स्टैंड अप, सो तिष्ठ इज टू स्टैंड। ठीक है, तिष्ठ ठहरो, राम ठहर जाओ। मया सार्धम द्वंद्व युद्ध भविष्यति, मेरे साथ तुम्हारा द्वंद्व युद्ध होगा। मेरे साथ बेसिकली वो कह रहा है तुम मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो, मैं तुम्हारे प्राण ऐसे ही अभी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। यद तदा दंडकारण्ये पितरम हतवान मम तद अग्रतः स्वकर्मस्थं स्मृत्वा रोषो अभिवर्धते। वो कहता है जब तुमने दंडकारण्य तदा दंडकारण्ये पितरम हतवान मम, मेरे पिता की जो तुमने जो मेरा पिता का वध किया है, तब से मैं तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे लिए उस बात को सोच सोच के मेरा जो आवेश है, मेरा जो रोष है वो तुम्हारे लिए बढ़ते जा रहा है। दह्यन्ते वृषमंगानि दुरात्मना मम राघव यन्मयासि न दृष्टस्त्वं तस्मिन् काले महावने। कि मैं तब से मेरा शरीर जल रहा है तुमसे रिवेंज लेने के लिए, तुम्हारा वध करने के लिए, तब से मेरा शरीर जल रहा है, पर मुझे तुम दिखाई नहीं दिए। वो कह रहा है कि मैं तभी भी तुमको ढूंढने आया था वन में, पर तभी तुम मुझे दिखाई नहीं दिए, पर अब तुम मेरे सामने आ गए हो। भाग्य की बात है कि अब तुम मेरे सामने आ गए हो, तो अब देखना मैं तुम्हें मारता हूँ, अब तुम देखो कैसे मैं तुम्हें मारता हूँ। तो फिर राम उसे कुछ याद कराते। ठीक है, कई बार कैसे होता है, वाक युद्ध होता है, कई बार वाक युद्ध होता है। वाक युद्ध क्यों होता है? क्योंकि आपको सामने वाले का कॉन्फिडेंस भी तोड़ना है, आपको सामने वाले को मेंटली तोड़ना है, क्योंकि एक बार मेंटली टूट गए तो फिजिकली तो कोई परफॉर्मेंस होगा ही नहीं। तो सामने वाले को मेंटली डराने के लिए भी वाक युद्ध होता है। वो एक दूसरे के साथ बोलते हैं कि तुम देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, तुमको पिछली बातें याद कराता हूँ, ठीक है, मैं तुमसे कैसे तुमको मारता हूँ। तो कई बार अगर कोई वीक माइंडेड होगा तो वो उसी से डर जाएगा। तो दैट इज व्हाई दीज वर्ड्स आर आल्सो यूज्ड। तो राम कहते हैं, श्लोक नंबर 18 पेज नंबर 510, कथसे किं वृथा रक्षो बहुनी सृदशानि ते न रणे शक्यते जेतुम विना युद्धेन वाग्बलात्। कथ से किं वृथा, वृथा मतलब वेस्ट, ऐसे वेस्ट में तुम बहुत कथ से बकबक क्यों कर रहे हो, इस तरीके से ऐसे या ऐसी वैसी बातें क्यों कर रहे हो तुम युद्ध में। न रणे शक्यते जेतुम विना युद्धेन वाग्बलात्, केवल बकबक करके, केवल बोलने के स्ट्रेंथ से, केवल शब्दों के बल से कोई युद्ध में जीत हार नहीं हो सकती। तो तुम बोलना बंद करो, मेरे साथ लड़ो। फिर वो कहते हैं और तुम भी भूलो मत, क्या मत भूलो, चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां त्वत्पिता च यः त्रिशिरा दूषणश्चापि दंडके निहतो मया। इसे तुम भूलो मत, तुम मेरे सामने अकेले खड़े हो, पर तुम याद रखना कि तुम्हारे पिता के साथ खर, दूषण, त्रिशरा, ये सारे जो बड़े बड़े राक्षस जिसमें तुम्हारे पिता है, उन सबको मिला के 14,000 राक्षसों को मैंने जनस्थान में मारा था अकेले हाथों, है ना। स्वाशिताश्चापि मासेन गृध गोमायु वायसा भविष्यन्ति अद्य वै पाप तीक्ष्णा तुंड नखांकुश। तो गृध गोमायु, तो ये सारे जो वल्चर्स, गीधड़ वगैरह होते हैं जो मांस खाते हैं, मरे हुए प्राणियों का, मरे हुए लोगों का जो मांस खाते हैं। तो वो कहते हैं कि उस समय इतने 14,000 राक्षसों को मारकर
मैंने इनको ऐसे तृप्त किया था, ये सारे गीध वल्चर्स वगैरह वगैरह जो है, जो ऐसे मांस खाते हैं, उन सबको इतने 14,000 राक्षसों का मांस भक्षण मैंने कराया था, क्योंकि उनको मार दिया था, तो वो जो पड़ा हुआ मांस है वो खा जाएंगे, और यहाँ पर भी मैं ऐसा करूंगा तो तुम सावधान हो जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से उनका वाक्य होता है। इवेंचुअली एज एक्सपेक्टेड श्री राम मकराक्ष का भी वध कर देते हैं। अच्छा, अब क्या, तो अब ऑब्वियसली वापस रावण को ये कि अब किसे भेजो, इतने सारे मर गए, है ना, तो अब वापस द ओनर्स कम्स ऑन इंद्रजीत, क्योंकि वो एक ही है जो एक्चुअली अब तक हिला पाया है वानर सेना को, राम लक्ष्मण को, है ना। उसने 2 बार उनको, एक बार पहली बार तो नागपाश में उनको बांध दिया, दूसरी बार उनको बेहोश कर दिया ब्रह्मास्त्र चलाकर, है ना। तो इंद्रजीत हैज बीन द ओनली वन हु हैज मैनेज्ड टू शेक द वानर सेना एंड राम लक्ष्मण। ऑफ कोर्स ही यूजेस माया फॉर दैट, उसका पराक्रम केवल नहीं है, वो ऐसे मायावी शक्ति जो अलाउड नहीं, ऐसे सब चीजों का सहारा लेता है, अदृश्य हो जाता है ताकि कोई उसे कुछ कर ना सके, बट व्हाटएवर, एट द एंड ऑफ द डे ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये हम वैसे भी कहते हैं। तो वो अब वापस ओनर्स इज ऑन इंद्रजीत, वापस रावण जो है वो इंद्रजीत को बोलता है कि भाई अब वापस तुम जाओ, ठीक है। तो दिस इज श्लोक, दिस इज अशीतितमः 18th सर्गा, पेज नंबर 5111। वो वापस बोलता है इंद्रजीत को। तो श्लोक नंबर 3, जहि वीर महावीर्यौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ अदृश्यो दृश्यमानो वा सर्वथा त्वं बलाधिकः। तो जहि वीर, जाओ जीतो, हे वीर जाकर जीतो, जही जीतो, किसे जीतो, महावीरो भ्रातरौ, राम लक्ष्मण भ्रातरौ, राम लक्ष्मण नामक ये जो 2 भाई है जो स्वयं भी बहुत वीर है, उनको जाके जीतो। किस तरीके से जीतो, अदृश्य व दृश्यमानो, या तो अदृश्य होके या तो दिखकर, तुमको जो ठीक लगे, जिस तरीके से तुम्हें लगे तुम उनको जीतो, वैसे भी तुम जीत जाओगे क्योंकि तुम्हारे में उनसे बहुत ज्यादा बल। तो बेसिकली से कि तुमको तो इंद्र भी नहीं, इंद्रजीत नाम है ना, तो क्योंकि इंद्र को जीता था, तो तुमको तो इंद्र भी नहीं हरा पाया था, तो ये दोनों मनुष्य तो क्या चीज है, तो तुम डेफिनेटली इनको भी हरा दोगे, तो जाओ जीत के आओ, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होता है कि इंद्रजीत जो है वो आता है कि तो फिर इंद्रजीत जैसे ही पहले आते हैं, तो हमने पहले भी देखा था कि वो जब भी रण में आता है तो पहले कुछ तो यज्ञ करता है, ठीक है। तो फिर से वो यज्ञ करता है, और वो यज्ञ करके उसे वो जो उसकी अदृश्य होने वाली शक्ति, हवा में उड़ने वाला रथ ही प्राप्त होता है। तो फिर से वो कुछ यज्ञ करता है और आता है रणभूमि पे, फिर से अदृश्य हो जाता है, ठीक है। फिर से माया का सहारा लेता है, फिर से अंधकार हर जगह फैला देता है ताकि किसी को कुछ दिख ना सके, और जैसे वो कर रहा था वापस अपने बाणों की वर्षा करने लगता है, पत्थर फेंकने लगता है, वानरों को बहुत त्रस्त कर देता है, क्योंकि उसे तो कोई मार ही नहीं सकता। उस कहाँ तुम देखो, ऊपर से आप पर गिर रहा है, जैसे वर्षा हो रही है वैसे बाण गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, वो बेचारे जो सेना है वो मारी जा रही है, जो सेनापति है वो घायल हुए जा रहे हैं, तो ये हो रहा है, ये वापस उसका चल रहा है। तो इससे अब लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये जो सेलेस्टियल जो दिव्यास्त्र है वो राम लक्ष्मण के पास नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आता है, और वो क्या कहता है, सो दिस इज सेम 80th सर्गा, अशीतितमः सर्गा, पेज नंबर 513, श्लोक नंबर 37। लक्ष्मणः तु ततः क्रुधो भ्रातरं वाक्यम अब्रवीत्, ब्राह्मस्त्रं प्रयोक्ष्यामि वधार्थम सर्व राक्षसा। तो लक्ष्मण कहता है कि एकदम क्रोध में भर जाता है, और ये कहता है कि अभी मैं मेरे पास जो ब्रह्मास्त्र मेरे पास है, मैं उसका उपयोग करके पूरे राक्षसों को एक साथ अभी कत्ल कर दूंगा, एक साथ उनका वध कर दूंगा, ये लड़ाई कौन करे, और उसमें इंद्रजीत भी मारा जाएगा, ठीक है। तब राम कहते हैं कि नहीं ऐसा मत करो। वो क्या कहते हैं, श्लोक नंबर 38, तम उवाच ततो रामो लक्ष्मणः शुभ लक्षण न एकस्य हेतो रक्षांसी पृथ्व्यां हंतुमर्हसि। वो कहते हैं न एकस्य, एक को मारने के लिए हमको त्रास कौन दे रहा है, हमको त्रास इंद्रजीत दे रहा है,
सबसे ज्यादा परेशान हमें वो दे रहा है, ये राक्षसों की जो राक्षस सेना है वो तो सिर्फ केवल उसकी बात मान रही है, और इनको तो हम वैसे भी देख लेंगे। तो केवल एक को मारने के लिए तुम ये पृथ्वी का खत्म मत कर दो, ठीक है। प्रोबेबली इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंट वेपन होगा वो, जिससे जरूरत से ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता था। तो इसलिए वो कहता है, राम कहते हैं कि एक को मारने के लिए सब कुछ विनाश कर दो, सबका नाश कर दो, ऐसे तुम मत करो। पर मैं कुछ करता हूं, तस्य तस्य एव तु वधे यत्नम करिष्यामि महाभुज आदेक्ष्यावो महावेगान अस्त्रान आशी विशोपमान। तो कहते हैं कि तुम रुको, तुम ब्रह्मास्त्र का ये मत करो, मैं प्रयत्न करता हूँ इस इंद्रजीत को मारने का, मैं प्रयत्न करता हूँ। मैं ऐसे बाणों से, वो अदृश्य है तो क्या हुआ, इस तरीके से बाण चलाऊंगा कि जैसे विष लग जाए ना, तो उस तरीके से उसे लग जाएंगे। और राम भी देखना शुरू कर देते हैं कि कहाँ वो, क्योंकि उनके पास तो वो साउंड भेदी, क्या कहते हैं उसे, ध्वनि भेदी वाले भी बाण वाले सब भी होते हैं कि आप सिर्फ ध्वनि से पता कर दो और वैसे मार दो, उस तरीके के लक्ष्य भेदी बाण वगैरह होते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम रुको, मैं देखता हूँ, लेट मी टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है। तो अब जब इंद्रजीत को लगता है कि अच्छा वापस ये उद्यत हो रहे हैं, पूरा दिन तो लड़ाई हो गई है, पूरा दिन तो उसे परेशान किया इन लोगों को, तो वापस जब ये उद्यत हो रहे हैं मारने, तो वो क्या करता है, वो वहां से शब्द भेदी, पूजा, थैंक यू सो मच, यस, शब्द भेदी, जो ध्वनि की बात है, शब्द भेदी, शब्द मतलब आवाज, आवाज को सुनकर केवल बाण चलाना, टू हिट द टारगेट, सो शब्द भेदी, वेरी नाइस, थैंक्स थैंक्स पूजा। तो वो प्रयत्न करना शुरू कर देते हैं। तब जब ये देखता है एक क्षितितमः, तो 81st सर्ग में श्लोक नंबर 1, विज्ञाय तु मनस्तस्य राघवस्य महात्मनः स निवृत्य आह्वात तस्मात् प्रविवेश पुरीम ततः। तो इंद्रजीत क्या करता है, उसे समझ में आ जाता है कि ये अब मेरे पीछे लगने वाले हैं, राम अब मेरे पीछे लगेंगे, उसके पहले मैं यहाँ से चला जाता हूँ, ठीक है। तो वो क्या करता है, स निवृत्य आहवात, आहव मतलब लड़ाई, रणभूमि, वो रणभूमि से निकलकर प्रविवेश पुरीम ततः, और वो वहां से निकल लेता है कि दोनों राम लक्ष्मण अब शायद मेरे पीछे पड़ेंगे, ये सोच के वो वहां से निकल लेता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि वो वहां से तब निकल जाता है, पर बाकी सारे जो वानर है ना, दे आर वेरी एक्साइटेड, और वो चारों गेट्स पर फिर से जाते हैं, फिर से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, फिर से बहुत ज्यादा वो राक्षसों वगैरह को मारना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ी देर बाद फिर से इंद्रजीत बाहर आता है, एंड अभी ही इज कम विद अ ट्रिक, ठीक है। तो इस बार इंद्रजीत क्या करता है, लेट्स सी। तो ही कम्स बैक अगेन, वापस लड़ाई शुरू हो रही है, तो वापस आ रहा है, और इस बार हनुमान जी हैज लेड, बहुत बड़ा वानर सेना है, वो राक्षसों को मारने के लिए जा रही है, और सामने से इंद्रजीत आता है रथ लेकर। जब उसे पता चलता है कि वानर कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो उनके रथ पे क्या होता है, नाउ लेट्स सी व्हाट ही डज। श्लोक नंबर 5, पेज नंबर 515, 515वां पेज, और श्लोक नंबर 5। इंद्रजीतो ततो दृष्ट्वा भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ रणाभ्याम उद्यतौ वीरौ मायां प्रादुष्करोत् तथा। वापस वो माया का सहारा लेता है, ये देखकर कि राम लक्ष्मण बाकी सब अब उद्यत हो गए उसके सामने उससे लड़ने के लिए। तो वो माया प्रकट करता है। क्या माया प्रकट करता है, इंद्रजीतु रथे स्थाप्य सीतां मायामयीं तदा बलेन महतावृत्य तस्या वधम अरोचयत। वो क्या करता है, वो मायामयी सीता को बेसिकली वो उनको भ्रम में डालने का प्रयत्न करता है। वो जो सारे वानर है उनको भ्रम में डालने के लिए क्या करता है, एक मायामयी सीता लेता है, अपने साथ बिठाता है, और उसको ये कि मैं इसको मार दूंगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसके रथ में ऐसे लगता है जैसे सीता बैठी हुई है, ठीक है, और वो रथ लेकर बाहर निकलता है। जब वो रथ लेकर बाहर निकलता है तो हनुमान जी और वो पूरी सेना वहां पर है, ठीक है। फिर क्या होता है, सो श्लोक नंबर 14, सेम पेज, 515वें पेज पे श्लोक नंबर 14,
ना सॉरी उसके पहले, हाँ श्लोक नंबर 9, सॉरी श्लोक नंबर 9 वो अरे रे, सामने से इंद्रजीत आया है और ये हनुमान जी उनके सामने है, हनुमान जी पूरे वानर के साथ। तो वो देखते हैं, क्या देखते हैं हनुमान जी, श्लोक नंबर 9, स ददर्श हत आनंदा सीता इंद्रजीतः रथे एक वेणी धराम दीनाम उपवास कृशाननाम। वो क्या देखते हैं, वो हत आनंद, जिसका आनंद चला गया हो, जो बहुत दुखी हो, तो ऐसे दीन दुखियारी दिखने वाली सीता को वो इंद्रजीत के रथ पर देखते हैं। एक वेणी धरा, उन्होंने बालों में एक वेणी बांधी हुई है, और दीन उपवास कृशासना, कि एकदम दीन दिख रही है, बहुत बेचारी सी दिख रही है। और क्या हो गई, क्योंकि खाना वो नहीं खा रही है ना, वो उपवास ही किए जा रही है, तो उपवास के कारण एकदम क्रुश हो गई, एकदम पतली सी हो गई है। ऐसी सीता को वहां देखते हैं। फिर क्या होता है, तो वो देखते हैं कि ऐसे इंद्रजीत के रथ पर है, तो उनको लगता है कि क्या इसका कारण होगा। ठीक है, तो श्लोक नंबर 13 हनुमान जी सोचते हैं, किम समर्थितम अस्य इति चिंतयन् स महाकपि सह तैः वानर श्रेष्ठैः अभ्यधावत रावणी। रावण का पुत्र रावणी, जो हमने पिछली बार देखा था, दुशासन का पुत्र दौशासनी, उस तरीके से। तो किम समर्थमस्मि, किम समर्थितमस्य, इसका क्या कारण होगा, किस कारण से इसने रखी होगी सीता जी को रथ पर, ऐसा सोचते हैं हनुमान, और वानरों के साथ धावा बोलने के लिए आगे बढ़ते हैं इस पे इंद्रजीत पे। तो अब इंद्रजीत क्या करता है, सामने से उनको आते देखकर, श्लोक नंबर 14, तद वानर बलम दृष्ट्वा रावणिः क्रोधमूर्छितः कृत्वा विकोश निस्त्रिंशं मूर्धनि सीताम अकर्षयत्। वो सामने से आ रही है, वानर सेना सामने से आ रही है, वो देख के इंद्रजीत को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। वो क्या करता है, कृत्वा विकोश निस्त्रिंशम, निस्त्रिंश मतलब तलवार, विकोश मतलब कोश के अंदर रखी है, उसे निकालता है। ठीक है, कृत्वा विकोश निस्त्रिंशः, उसको निकाल के, मूर्धनि सीताम आकर्षयत्, सर से पकड़कर, ऐसे बालों से पकड़ के वो सीता को खींचते हैं, उसको ऐसे खींचता है। और क्या करता है, ताम स्त्रियं पश्यताम तेषां ताड़यामास राक्षसः क्रोशन्ति राम रामेति मायया योजिताम रथे। तो वो जो ऐसे बाल से खींचता है ना, तो वो जो स्त्री जो वहां देखी जा रही है, जो हनुमान वो लोग जो स्त्री को देखते हैं, वो हे राम ऐसे करके रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। ठीक है, तो अब तो निश्चित हो गया कि वो सीता ही है। जब हनुमान जी और जो वानर है उनके सामने, तो निश्चित हो गया ना कि सीता ही होगी जो ऐसे राम राम करके बुला रही है। तो जब उसके बाल खींचती है तो सीता राम राम करके चिल्लाने लगती है, वो मायावी सीता। और फिर क्या करता है इंद्रजीत, ग्रहीत मूर्धजाम दृष्ट्वा, ग्रहीत मूर्धजाम दृष्ट्वा हनुमान दैन्यमागतः दुःखजं वारी नेत्राभ्याम उत्सृजन मारुतात्मजः। तो ऐसे वो रो रही है, सीता जी ऐसे रो रहे हैं, वो देखकर हनुमान जी को बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा, इतने हद तक कि दुःखजं वारी नेत्राभ्याम, की दुख के मारे, वारी मतलब पानी, नेत्राभ्याम मतलब उनकी आंखों से, नेत्र एक, नेत्राः बहुत सारे नेत्र, पर हमारे दो नेत्र होते हैं, दो आंखें होती है ना, इसलिए नेत्राभ्याम ड्यूअल इज यूज्ड। तो नेत्रों से पानी बहने लगता है, इतने दुख में वो भर जाते हैं। और वो इंद्रजीत से कहते हैं कि दुरात्मना आत्मनाशाय, श्लोक नंबर 80, केश पक्षे परामृषः ब्रह्म ऋषिणाम कुले जातो राक्षसीम योनिमाश्रितः। वो कहते हैं कि तू कैसा है कि इस तरीके से केश ऐसे बाल खींच के तू ये एक स्त्री को परेशान कर रहा है, तो कैसा है, वैसे तो तेरा जन्म जो हुआ है वो तो ब्रह्म ऋषियों के कुल में हुआ है, क्योंकि वो तो सही है ना, ब्राह्मण थे, पुलत्स्य ऋषि ब्राह्मण थे, सप्त ऋषियों में से एक थे। पुलत्स्य ऋषि के पुत्र वैश्रवस, जो भी ऋषि है, ब्राह्मण है, ऋषि है, उनका पुत्र रावण, और रावण का पुत्र इंद्रजीत, मेघनाथ।
तो वो कहते हैं कि वैसे जन्म तो तेरा भले ही ब्रह्म ऋषियों के कुल में हुआ है, इतना महान कुल में, तेरी लिनिएज इतनी अच्छी है, पर कैसा है तेरी जो योनि है, तो पड़ा तो पाप योनि में, तेरे हरकतें सारी, तेरा कैरेक्टर जो है वो तो एकदम राक्षसों जैसा है, ठीक है, बिल्कुल अच्छा तेरा नहीं है कि तू एक स्त्री को इस तरीके से परेशान कर रहा है। श्लोक 19, धिकत त्वाम पाप समाचार यस्य ते मति ईदृशी नृशसा अनार्य दुर्वृत्त क्षुद्र पाप पराक्रम अनार्यस्य ईदृशम कर्म घृणाते नास्ति निर्घृण। तो कहते हैं धिक्कार है तुझ पे, क्या धिक्कार है कि तू एकदम पाप करने वाला है, कि तेरी बुद्धि ऐसी चली, कैसी चली कि एकदम अनार्य, अनार्य गिरा हुआ, घृणा उत्पन्न करने वाला तू काम कर रहा है। क्या घृणा उत्पन्न करने वाला काम कर रहा है कि एक स्त्री को इस तरीके से तू मारने का प्रयत्न कर रहा है। वो कहता है कि इवन आगे वो बेसिकली कहते हैं कि जो चोर वगैरह भी होते हैं, जो वैसे अधर्म का काम करते हैं, जो ऐसा अच्छा काम नहीं करते, वो लोग भी स्त्री हत्या तो नहीं करते, वो लोग भी स्त्री हत्या के कारण जो लोग, जो पाप लगता है, वो लोग भी उसको बुरा मानते हैं। तू ऐसा काम करने जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वो बहुत सुनाते हैं इंद्रजीत को। फिर क्या होता है, वो सारे वानरों को लेके फिर मतलब सीता को बचा सके इस तरीके से वापस धावा बोलते हैं इंद्रजीत पर। तब इंद्रजीत क्या करता है, कहाँ गया वो, अच्छा नहीं सॉरी आई मिस वन श्लोक, कौन सा श्लोक मैंने मिस किया, दैट वाज एन इम्पोर्टेंट वन, एक सेकेंड। एक सेकेंड, मुझे वो श्लोक नहीं मिल रहा है, एक सेकेंड। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ ओके सॉरी, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो वो कहते हैं कि ये जो चोर वगैरह होते हैं, वो लोग भी ये जो स्त्री घात का काम तो वो लोग भी नहीं करते, जो काम तुम करने जा रहे हो, एक सेकेंड ना, तो वो लोग भी ऐसा काम नहीं करते, तुम करने जा रहे हो, तो तुम पर तो धिक्कार है। तब इंद्रजीत कहता है तो वो इंद्रजीत उन सबको ऐसे वापस बाण उन सब पे मारकर उनका जो प्रोग्रेस है, जो उस पे धावा बोलने आ रहे थे वानर, उसको रोकता है और कुछ कहता है। वो क्या कहता है, सुग्रीवः त्वं च रामश्च यत् निमित्तम इह आगत, इह मतलब यहाँ आगत आए हो, कौन, सुग्रीव तुम हनुमान और राम वो हनुमान कह रहे कि जिस कारण से तुम लोग यहाँ आए हो, किस कारण से आए हो, ताम वधिष्यामि वैदेहीम अद्येव तव पश्यता, तब तुम्हारे पश्यता, तुम्हारे देखते मैं क्या करूंगा, मैं वैदेही को मार दूंगा, वधिष्यामि वैदेहीम वधिष्यामि, वैदेही को मार दूंगा, सीता को मार दूंगा, जिसके लिए तुम लोग यहाँ पर आए हो। इमाम हत्वा ततो रामम लक्ष्मणम त्वाम च वानर सुग्रीवम च वधिष्यामि तम च अनार्य विभीषणम। तो कहता है कि और सीता को तो मैं मार दूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मैं राम लक्ष्मण तुमको और वो जो अनार्य, अच्छा अब वापस अनार्य शब्द, वी बीन अंडरलाइनिंग द अनार्य शब्द, विभीषण को इंद्रजीत अनार्य कह रहा है, क्यों, क्योंकि उसे लगता है ना कि हमारे साथ धोखा किया है विभीषण ने, तो कह रहा है कि तुम सबको तो मार दूंगा और वो जो अनार्य विभीषण है उसको भी मैं मार दूंगा। फिर वो कहता है न हंतव्याः स्त्रियश्चेति यद ब्रवीषसि प्रवंगम पीड़ाकरम अमित्राणाम यच्च कर्तव्यमेव तत्। वो कहता है कि तुम हे वानर, तुम मुझे ये कह रहे हो कि स्त्री को नहीं मारना चाहिए, पर मैं तुमको सही बात बताता हूँ। क्या है सही बात, मैं तुम्हें बताता हूँ। पीड़ाकरम अमित्राणाम,
शत्रु को जो पीड़ा, जिससे पीड़ा पहुंचे ना सबसे ज्यादा, अधिक से अधिक शत्रु को, अमित्र मतलब जो मित्र नहीं है, मतलब जो शत्रु है, पीड़ा कर, शत्रु को पीड़ा करने वाला जो कार्य है ना, यच्च कर्तव्यमेव, वो तो करना ही चाहिए, जिससे हमारे शत्रु को पीड़ा हो वो तो करना ही चाहिए। और वो क्या करता है कि, और उस समय जब सीता रो रही होती है तो ऐसा कहकर वो फिर अपना तलवार निकालता है और क्या करता है, श्लोक नंबर 30, यज्ञोपवीत मार्गेण छिन्ना तेन तपस्विनी सा पृथ्व्यां पृथुश्रोणी पपात प्रिय दर्शना। यज्ञोपवीत मार्गेण, ठीक है, तो जैसे जहां से यज्ञोपवीत धारण करते हैं ना, तो वो जो यज्ञोपवीत का मार्ग है, अच्छा इसका मतलब सीता ने, शायद सीता जी भी यज्ञोपवीत धारण करती थी, स्त्रियां भी उस समय यज्ञोपवीत धारण करती थी। वो संध्या वंदन नहीं करती थी, हमने वो देखा था, पता है, जब शुरुआत में सुंदरकांड में जब हनुमान जी ढूंढ रहे होते हैं तब वो अशोक वाटिका जाते हैं और वो कहते हैं कि अशोक वाटिका तो इतना सुंदर है, पक्के से यहाँ पे सीता जी आती होंगी, सुबह भोर का समय होने वाला था ना, सूर्योदय होने वाला था, तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ रुकता हूँ क्योंकि निश्चय ही संध्या की उपासना करने सीता जी यहाँ आएंगी। उसका मतलब संध्या उपासना, संध्या वंदन भी स्त्रियां करती थी। और ये यज्ञोपवीत मार्ग, अगर सीता जी यज्ञोपवीत नहीं धारण करती तो कदाचित ये यज्ञोपवीत मार्ग नहीं कहता ना, ऐसा कहता कि उसके शरीर को काट दिया, पर कैसे काटा, यज्ञोपवीत मार्गेण छिन्ना, काट देना, चीर देना, छिन्ना तेन तपस्विनी सा पृथ्व्यां पृथुश्रोणी, और वो उनका जो शरीर है वो जमीन पर गिर जाता है, पृथ्वी पर गिर जाता है टुकड़े होकर। ठीक है, तो इस तरीके से सीता को मार दिया ऐसा भ्रम उत्पन्न करता है इंद्रजीत। आगे क्या होता है, अच्छा वानरों को तो, वानर सेना को तो नहीं मालूम कि ये भ्रम है, हनुमान जी को भी नहीं मालूम, उनको तो लग रहा है ना कि सही में सच्ची सीता को मार दिया है। तो तब क्या होता है, ताम इंद्रजीत, श्लोक नंबर 31, ताम इंद्रजीत स्त्रियं हत्वा हनुमंतम उवाचः मया रामस्य पश्ये इमा प्रियां शत्र निषुंदिता एषा विशस्ता वैदेही निष्फलो वह परिश्रम, कि राम को जो इतनी प्रिय है वैदेही, उसको इसने मार दिया, हमारा तो सारा परिश्रम, हम तो आए ही यहाँ थे सीता को छुड़ाने, हमारा तो सारा परिश्रम ही निष्फल हो गया। ठीक है, खैर तो वो सारे जन बहुत दुखी होते हैं। हाँ, तो वो सारे जन बहुत दुखी होते हैं, क्या करो क्या नहीं, आगे करना क्या चाहिए, क्योंकि सीता जी तो मर गए, अब मर गई हैं, उनके मन में तो मर गई हैं सीता जी, तो वो सब सोच रहे होते हैं आगे क्या करो, दुखी हो जाते हैं, तो वापस ऐसे सीनाद करने लगता है इंद्रजीत, जोर जोर से हंसने लगता है कि हाँ देखो मैंने क्या कर दिया, तुम्हारा सारा काम बिगाड़ दिया वगैरह वगैरह। तो उसके सीनाद से कुछ जो वानर होते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं, कुछ भागने लगते हैं, कहते हैं अब करो क्या, है ना। तो जब भाग रहे हैं तो हनुमान कहते हैं कि नहीं तुम भागो मत, रुको हम लड़ते हैं। फिर फिर राक्षसों के साथ, वानरों के साथ फिर थोड़ी सी लड़ाई वड़ाई होती है, और फिर इवेंचुअली हनुमान जी कहते हैं कि अभी हमको एक्चुअली जाना चाहिए, क्योंकि इंद्रजीत चला गया। ठीक है, इंद्रजीत हैज गॉन बैक, इंद्रजीत हैज रिटर्न। तो जो हनुमान जी वो भी कहते हैं कि हम भी चलते हैं, और ये जो समाचार है वो सबसे पहले राम को देते हैं, और फिर आगे क्या करना है वो तब वहां निर्णय लेंगे, क्योंकि जो मेन कार्य जो था जिसके कारण हम यहाँ पर आए हैं वो तो वैसे भी नहीं रहा, वो तो अब समाप्त हो गया, तो आगे क्या करना चाहिए, हम जाकर बात करके पता करें। तो देन दिस हैपेंस, so page number 82nd सर्ग, पेज नंबर 517, 517वां पेज, श्लोक नंबर 21। त्यक्त्वा प्राणान् विचेष्टन्तः राम प्रिय चिकीर्षवः यद निमित्तम ही युद्धामः हतासा जनक आत्मजा। तो अब हनुमान जी हम अपने वानर सेना से कह रहे हैं कि प्राणों की भी चिंता छोड़कर, त्यक्त्वा प्राणान् विचेष्टन्त, प्राणों की भी चिंता छोड़कर राम का प्रिय करने के लिए,
हम जिसके कारण यत निमित्तम ही युद्धामः, जिसके कारण हम लड़ाई कर रहे थे, वो जनक आत्मजा, वो सीता जो है वो तो मर गई, उनको तो मार दिया गया। इमम अर्थे ही विज्ञाप्य रामम सुग्रीवम एव च तव यत् प्रतिविधास्यते तत् करिष्यामहे वह। तो हम जाकर उनको बताते हैं कि ऐसा हो गया है, और फिर जो सुग्रीव और राम कहेंगे उस हिसाब से हम करेंगे। तो वो लोग राम जी के पास वापस आ रहे हैं और इंद्रजीत अंदर जा रहा है। अब इंद्रजीत कहाँ जा रहा है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इनको एक्चुअली, ठीक है, पहले हनुमान जी वो लोग लौटने लगते हैं और उनको जाते देख के इंद्रजीत क्या करता है, श्लोक नंबर 24, ततः प्रेक्ष्य हनुमंतम व्रजंतम यत्र राघवः स होतु कामो दुष्टात्मा गतः चैत्य निकुंभिला। स मतलब इंद्रजीत, प्रेक्ष्य तब हनुमान जी को जाते हुए देखकर, राम के पास जाते हुए देखकर, स इंद्रजीत होतु कामा मतलब वापस यज्ञ करने कहाँ जाता है, चैत्य, वहां पे निकुंभिला, एक कुछ ऐसे वट वृक्ष जैसा है, वहां पे एक मंदिर जैसा है, निकुंभिला जिसे कहा गया है, उसका नाम निकुंभिला है, ऐसे वट वृक्ष जैसा है, वहां पर यज्ञ करने फिर इंद्रजीत जाता है। ठीक है, निकुंभिलाम अधिष्ठाय पावकम जुहुव इंद्रजीतः यज्ञ भूम्याम ततो गत्वा पावकस्तेन रक्षसा। तो बेसिकली वो राक्षसों के साथ वहां पर यज्ञ करने गया और अग्नि प्रज्वलित कर रहा है। ओके, तो बेसिकली वो वहां जाके पूजा कर रहा है। अच्छा, अब इधर क्या होता है, इधर हनुमान जी जो है वो राम को बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है, हमने देखा कि इंद्रजीत सीता को लेकर आए थे और इस तरीके से उसने सीता का वध कर दिया। तो ये समाचार जो है अब वो राम जी को दे रहे। ये सुनकर क्या होता है, सो त्रयशीततितमः 83rd सर्ग, पेज नंबर 518। वो आकर अब कहते हैं वहां आकर कि हम ऐसे लड़ाई में थे और हमने ऐसे ऐसे देखा, कि हम आपको बताने आए कि इस तरीके से सीता को मार दिया है। तो श्लोक नंबर 10, तस्य तत् वचनम श्रुत्वा राघव शोकमूर्छितः निपपात तदा भूमौ छिन्न मूल इव द्रुमः। कि ये जब सुना राम ने कि सीता जी को ऐसे मार दिया है, तो ही इज बियॉन्ड हिमसेल्फ, कंप्लीटली बियॉन्ड हिमसेल्फ। वो जमीन पर वो ऐसे एकदम मूर्छित होकर, मोह में पड़कर जमीन पर गिर जाते हैं। कैसे, उसका उन्होंने एक सिमिली दिया हुआ है, किस तरीके से गिर जाता है, छिन्न मूल इव द्रुमा। द्रुमा मतलब पेड़, पेड़ को अगर हम छिन्न मूल, उसका मूल, उसके रूट से अगर काट दे तो ऐसे ढपाक करके पेड़ गिर जाएगा ना, कितना भी बड़ा वृक्ष क्यों ना हो। उस तरीके से राम जो है वो ये समाचार सुनकर पूरी तरीके से टूट जाते हैं, पूरी तरीके से गिर जाते हैं। ठीक है, और उनको देखकर, एक तो ये समाचार ऐसा है, सब लोग वैसे ही बहुत उदास है, और राम जी को इस तरीके से निश्चित एकदम ऐसे इस हालत में देखकर, अनकॉन्शियस सा देखकर उनको और चिंता हो जाती है। वानर कुछ कुछ वहां इकट्ठे होते हैं, कुछ पानी उनके चेहरे पर छिड़कते हैं कि उनको होश आए। ठीक है, तब अब क्या करो, है ना, अब इसको संभालो कैसे, इस बात को कैसे संभालो। तो लक्ष्मण कम्स इनटू प्ले। ठीक है, अच्छा, अब लक्ष्मण जी को भी गुस्सा तो बहुत आया। ठीक है, आप सोचो, आप जिस चीज के लिए आए हो, जिस कारण से आए हो, जिस व्यक्ति को आप इतना प्रेम करते हो, उसका आप ऐसे वध सुनते हो, जिनके लिए आप समुद्र तक पार कर गए। तो आप करो क्या। तो अंदर से लक्ष्मण को भी बहुत गुस्सा आया है, और वो उनको ये बात का भी दुख हो रहा है कि मेरा भाई को मैं कैसे संभालूं। ठीक है, तो शुरुआत में तो सम ऑफ द थिंग्स ही सेज आर वेरी इंटरेस्टिंग। दिस चैप्टर इटसेल्फ बहुत ही रोचक है, तो वी विल सी सम ऑफ दिस। श्लोक नंबर 13, तम लक्ष्मण अथ बाहुभ्याम परिष्वज्य सुदुःखितः उवाच रामम अस्वस्थम वाक्यम हेतु अर्थ संयुक्त।
तो राम को ऐसे उठाते हैं, जमीन पर गिर गए ना, उनके चेहरे पे पानी छिड़का है तो थोड़ी सी उनको होश आ रही है, जैसे राम को पकड़कर वो उठाते हैं और कुछ कहते हैं। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 14, शुभे वर्तमनि तिष्ठन्तं त्वम् आर्य विजितेन्द्रियम् अनर्थभ्यो न शक्नोति त्रातुं धर्मो निरर्थकः। वो कहते हैं कि राम, आप हमेशा से धर्म के पाथ पर रहे हो। वर्तमनि मतलब सही पाथ, सही पथ पर रहे हो, जो करना चाहिए वैसे ही, कुछ खराब के कुछ नहीं किया, जो करना चाहिए वही किया है आपने। आप हमेशा से उस मार्ग पर स्थित रहे हो। तिष्ठन्तम, you have been standing on that path, you've been walking on that path. अनर्थभ्यो न शक्नोति त्रातुं, पर उस मार्ग ने आपको अनर्थ, आपका बुरा होने से बचाया नहीं। तो मुझे तो लगता है कि जो धर्म वर्म की बात है ना, वो एकदम निरर्थक है, they don't mean anything, ठीक है। It's very interesting। आप देखो, लक्ष्मण भी बहुत गुस्से में, वो कह रहे हैं ये धर्म अधर्म ये सब कुछ झूठ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो हमेशा से जो अच्छे काम कर रहा हो उसके साथ बुरा क्यों होता, और जो बुरे काम कर रहा है उसका तो कुछ हो ही नहीं रहा है, उसके लिए तो सब अच्छा है। तो वो कहते हैं कि जैसे ये जो है वो तो दिखाई देता है ना, ये पेड़ है, ये पर्वत है, जो है वो दिखाई देता है, पर धर्म अधर्म ये तो एकदम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स है, ये दिखाई नहीं देते। तो जो दिखाई नहीं देता वो तो है ही नहीं, मतलब ये धर्म अधर्म नामक कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। ऐसे वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, आप धर्म के मार्ग पे स्थित हो, आपका तो कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ वैसे भी। फिर वो कहता है श्लोक नंबर 17, यदि धर्मो भवेद भूतो रावणो नरकं व्रजेत भवांश्च धर्म संयुक्तो नैव व्यसनम आपनुयात्। कि अगर धर्म अधर्म जैसी कोई बात होती ना, कि धर्म करो तो अच्छा हो, अधर्म करो तो बुरा हो, ऐसी कोई बात होती तो क्या होता, रावण जो है वो तो एकदम अधर्मी है, उसके साथ बुरा होता, वो नरक में जाता। पर यहाँ तो आप पर ही संकट पर आए जा रहे हैं, एक के बाद एक संकट आप ही पे आ जा रहे हैं, उसका मतलब धर्म की कोई सत्ता ही नहीं है, धर्म अधर्म जैसा कुछ नहीं है। तस्य च व्यसनाभावात् व्यसनम च आगते त्वयि, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आप पर ही सारे व्यसन मतलब सारे प्रॉब्लम्स इश्यूज जो हो रहे हैं, सारा दुख जो है वो आप पर ही आ रहा है। धर्मो भवति अधर्मश्च परस्पर विरोधिनः। तो कह रहे मुझे तो ये देखने में आ रहा है कि धर्म करने का फल बुरा है और अधर्म करने का फल अच्छा है, मुझे तो ये देखने में आ रहा है, मुझे लगता है ये सब उल्टा सुल्टा है, ठीक है। तो ये सब कहे जा रहा है, तो आगे के भी कितने सारे श्लोक वो इसी पर कहे, ठीक है। फिर आगे वो एक बात कहते हैं, श्लोक नंबर 26, ना वो भी बहुत रोश में भरे हुए हैं, एंड समहाउ ही वांट्स टू इंस्टिगेट हिज ब्रदर आल्सो टू फाइट। जो इस तरीके से एकदम निश्चेत होके पड़ गए, वहां पे गिरे हुए हैं, ऐसे पराक्रमी राम है ना, तो उनको देखकर भी उनको बहुत दुख हो रहा है। तो फिर वो आगे कहते हैं, ये सब कह कि धर्म अधर्म कुछ नहीं है वगैरह वगैरह। फिर ही से श्लोक नंबर 26, अथवा दुर्बलः क्लीबो बलम धर्म अनुवर्त अतः दुर्बलः क्लीबः बलम धर्मो अनुवर्तते दुर्बलो रथ मर्यादो न सेव्य इति मे मति। वो कहते हैं या तो फिर ऐसा है कि धर्म जो है ना, वो धर्म बाय इटसेल्फ इज वेरी वीक, और जो बलशाली है, जो बहुत शक्तिशाली है, जैसे रावण, इस समय रावण बहुत शक्तिशाली है, तो धर्म भी शायद उसी को फॉलो करता है कि जो बहुत शक्तिशाली है, ठीक है। तो ऐसे धर्म को तो छोड़ देना अच्छा है, जो खुद ही, जिसका खुद का ही कोई बल ना हो, जो बलशालियों को फॉलो करता हो और वो कुछ भी करे उन पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने देता। या तो ऐसी बात है कि बल पहले तो वो कहते हैं कि धर्म अधर्म कुछ नहीं है, फिर कहते हैं शायद धर्म है, यू सी द लॉजिक, ठीक है, सी द लॉजिक थ्रू दिस चीज वर्किंग। शायद धर्म है, पर वो जो धर्म है वो शायद बहुत वीक है, इसलिए ऐसे बलशालियों को कुछ करता नहीं, ठीक है। द नेक्स्ट वन ही सेज, श्लोक नंबर 27, नाउ यहाँ से अभी यू सी थिंग्स टाइम बैक। बलस्य यदि चेद धर्मो गुणभूता पराक्रमैः धर्मम उत्सृज्य वर्तस्व यथा धर्मे तथा बले। अब वो कहते हैं कि अगर, या तो फिर ऐसा है कि बलस कि धर्म जो है ना, पुरुषार्थ का, एफर्ट का, एक्चुअल पराक्रम का एक अंश है, ठीक है। बल के साथ पराक्रम के साथ धर्म जाता है। तो अगर ऐसा है तो
केवल धर्म धर्म सच 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 ये छोड़कर पराक्रम का सहारा लेना चाहिए, ठीक है। धर्मों, क्योंकि जहां पर बल है वहीं पर धर्म रह सकता है। सो इसे राइटियसनेस, धर्म जो है, जस्टिस जो है, आप जो भी कहो, वो बल के बिना नहीं रह सकता। दिस इज व्हाट ही इज अंडरलाइंग इवेंचुअली, ठीक है। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक जो शुरुआत में जो हमको दिखाई दे रहा है कि अधर्म करने वालों को अच्छा हो रहा है और धर्म करने वालों को बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अब धीरे धीरे बाय ब्रिंगिंग इन दैट आउट ऑफ फर्स्ट एंगर, ही इज नाउ ब्रिंगिंग इन द एस्पेक्ट कैसे गिरो मत आप, यू हैव टू शो पराक्रम, आपको उठना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप धर्म के मार्ग में स्थित हो और आपको धर्म से सही जो जो धर्म को इस्टेब्लिश करना है, तो ऐसे निर्बल होकर नहीं चलेगा, क्योंकि धर्म भी बल के साथ ही जाता है। दे बोथ आर कोरिलेटेड, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। तो ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग इन दैट पॉइंट नाउ। व्हाई ही इज ब्रिंगिंग इन दैट पॉइंट? बिकॉज राम टूट गए और इस समय राम को उत्तेजित करना आवश्यक है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इसलिए यथा धर्म तथा बले, कि जहां बल है वहीं पे धर्म भी है, इसलिए आप बल का सहारा लो। फिर वो और एक बात कहते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, नाउ ही गोज ऑन टू ब्रिंग इन द पास्ट। ही सेज आप हमेशा सत्य बोलते हो, ठीक है। सो व्हाट ही इज सेइंग इज, श्लोक नंबर 28, अथ चेत सत्यवचनम धर्म कील परंतपः अनृतम त्वयि अकर्णे किम न बद्ध त्वया विना। तो कह रहे हैं कि ही इज गोइंग बैक टू पास्ट। तो इसमें ना कुछ डिस्क्रिप्शन है जिससे पता चलता है कि आप कहते हो कि आप हमेशा सत्य पर आरूढ़ हो, कि जो सत्य है व्हाट इज ट्रू उसी पर आप आरूढ़ हो। बट इज इट ट्रू? मे बी नॉट। क्यों? बिकॉज कि हमारे पिता जो है उन्होंने आपके साथ जो किया वो असत था, वो सही नहीं था। वो ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसे पहले तो ही कमिटेड, उन्होंने अयोध्या वासियों को ये कमिट कर दिया कि आप ही को राजा बनाएंगे। तो उस कमिटमेंट ही हैड टू लिव अप टू दैट कमिटमेंट, बट ही डिड नॉट, ठीक है। ही डिड नॉट लिव अप टू दैट कमिटमेंट, तो वो तो ऑलरेडी उनसे असत हो गया। और इसके कारण आगे जाके ही इज एक्सप्लेनिंग दैट कि उनके कारण वो आपसे बिछुड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। पर आपने क्या किया? आपने भी तो एक सत्य रखने के लिए, वो वचन रखने के लिए, आपने भी जो अर्थ था, जो रिसोर्सेस थे, जो बल था, उसको ठुकरा दिया। उस समय आपने ये किया क्योंकि आप कह रहे थे मैं सत्य में आरूढ़ हूं, मैं सत्य को पूरा करना चाह रहा हूँ। बट वो सत्य को पूरा करने में एक जो सत्य है, जो कमिटमेंट, जो पापा की ये कमिटमेंट थी अयोध्या वासियों को, वो तो आप असत कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब इसका आप देखो, व्हाट दैट मीन्स इज कि वो कमिटमेंट को भी पूरा करना है। पर अगर यहाँ ऐसे पड़े पड़े आप हार जाओगे तो वो कमिटमेंट कैसे पूरा होगा? अर्थ के बिना, रिसोर्सेज के बिना, बल के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपको जीतना भी है, आप कितने भी धर्म में आरूढ़ हो, इफ यू डोंट हैव स्ट्रेंथ, इफ यू डोंट हैव बल, इफ यू डोंट हैव रिसोर्सेज, आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए तो ही इज नॉट डायरेक्टली सेइंग इट, ठीक है। आगे ही सेज है कि इसलिए ऐसे पड़े पड़े कुछ नहीं होगा। आपने जो पापा ने, पिताजी ने जो ये कमिटमेंट भी दिया था अयोध्या वासियों को, वो भी पूरा करना है। तो ही इज नॉट सेइंग इट पूरा करना है इसलिए आप उठो, पर ही सेज आपने वो पूरा नहीं किया है, इसलिए आपने जो किया है वो भी असत्य है। यू हैवंट लिव्ड अप टू दैट कमिटमेंट, वो भी आपने सत्य नहीं किया है, इसलिए अब आप उठो, आप अब ऐसे पड़े मत रहो। सो व्हाट ही सेज आगे जाके, सो ऑल दिस ही इज एक्सप्लेनिंग, और श्लोक उसमें है तो वो आगे कहते हैं, श्लोक नंबर 41, त्वयि प्रव्रजिते वीरे गुरोः वचने स्थितः रक्षसा अपहृता भार्या प्राणैः प्रियतरा तव तद अद्य विपुलं वीर दुःखम इंद्रजिता कृतम कर्मणा व्यपनेष्यामि तस्मात् उत्तिष्ठ राघव। तो कहते हैं कि आप तो सत्य पे आरूढ़ हो, ठीक है। आपको ऐसे लग रहा है आप सत्य पे आरूढ़ हो, पर सत्य पे आरूढ़ होकर आपके साथ क्या हुआ? आपने पिताजी का शब्द, पिताजी का वचन सत्य करने के लिए क्या किया? आपकी भार्या को भी ले गए। एक तो आपको वनवास तो हो गया, आपका राज्य तो चला गया, पर आपकी प्रिय भार्या को भी राक्षस उठा के ले गए। तो ये आपके साथ हुआ है। पर अभी तो आप छोड़ो, अभी तो ये जो दुख वगैरह है वो छोड़ो, और कर्मणा वपनेष्यामि, मैं आपको कर्म करके दिखाता हूँ, मैं इसको कर्म करके ये दुख कम करता हूँ। उत्तिष्ठ राघव, आप उठो, अब ऐसे पड़े मत रहो, ठीक है। तो ही इज फर्स्ट सेइंग कि अधर्म धर्म कुछ नहीं होता, देन ही इज बिल्डिंग इनटू सेइंग एक्चुअली
धर्म बल के बिना कुछ नहीं होता, ठीक है। तो बल भी आवश्यक है, पराक्रम भी आवश्यक है, अर्थ भी आवश्यक है। आपने अर्थ को छोड़ा, पिताजी की बात रखने के लिए जो अर्थ आपके पास था, जो बल आपके पास था, वो आपने छोड़ा, शायद आपने वो ठीक नहीं किया, ठीक है। दूसरा, आपको ऐसे लग रहा है कि आप सत्य पर आरूढ़ हो, पर एक सत्य तो अभी पेंडिंग है ना, वो सत्य पूरा नहीं हुआ अभी, तो वो झूठ हुआ है जो अयोध्या वासियों को पिताजी ने कमिट किया था, तो वो सत्य भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए ऐसे आप पड़े मत रहो, स्टैंड अप, मैं हूँ यहाँ पर, मैं इंद्रजीत को मार दूंगा, मैं इंद्रजीत को दुख पहुंचाऊंगा, उत्तिष्ठ राघव, आप उठो, ठीक है। फिर श्लोक नंबर 43 ही सेज अगेन, उत्तिष्ठ नर शार्दुल दीर्घबाहो घृतव्रत किमात्मनम महात्मा अनात्मनम नवो अवबुध्यसे। इसे उत्तिष्ठ, हे नर शार्दुल, हे नरों में शार्दुल, हे नरों में वाघ, सिंह, आप सिंह जैसे हो, आप अपने आप को समझ क्यों नहीं पा रहे हो, ऐसे पड़े क्यों हो, किम नवो अवबुध्यसे, आप समझ क्यों नहीं पा रहे हो, आप उठो, ठीक है। तो ही इज यूजिंग अ नेगेटिव encouragement technique here, ठीक है, rather than saying अरे कुछ नहीं होगा, चलो हम उठते हैं, ये वो, because Ram probably wasn't in that state of mind at that point कि कोई encouragement उनको दे, वो टूट चुके थे, he was mentally वो टूट रहे थे, emotionally टूट रहे थे, तो उनको नेगेटिव वो ये करते हैं, तो नेगेटिव कई बार you have to give a negative enforcement, it was something of that sort. So आगे he says, अयम अनगः तव ओदितः प्रियार्थम जनक सुता निधनम निरीक्ष्य रुष्टः सरथः जह्यां सराक्षसेन्द्रा भृशामिषुभिः विनीत पातयामि लंका। वो कहते हैं कि राम अयम, मैंने ये जो आप कहा है ना, वो केवल आपका अच्छा कहने के लिए कहा है। So he is not saying कि I believe in all this. He is saying मैंने केवल इसलिए कहा है प्रियार्थम, आपका अच्छा हो, आपका भला हो, इसलिए मैंने आपको कहा है चलो उठो और जाकर, मैं अभी जाकर राक्षसों को मार देता हूँ, ठीक है। तो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ऐसा मुझे लगा इसमें। तो आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर, बट आई लव टू हियर योर थॉट्स ऑन ये जो पूरा हुआ है, कि आपको क्या लग रहा है द वे लक्ष्मण बिल्ड्स दिस अप। So I was just अरे वाह मनीष जी, It's interesting. अच्छा, a lot of people today. Wow. Sorry, Rohit. Yeah. So it's interesting, ma'am. The war tactics used by Indrajit, basically, जो यहाँ पर in a mystical sense उसको बोला जा रहा है कि he disappeared and all that. It seems as if it's a high form of camouflage war, basically. In fact, वो technique को ही बोला जाता है the art and science of camouflage and visual deception. So that word visual deception is very close to Maya itself, you know. So that's interesting to see over here. Yeah. Yeah, for sure. The techniques he uses, maybe he knows how to use it, maybe others don't. Right? Not at that point. So, yeah. You know, I mean, listening to all this, it looks like Lakshman had a complete understanding of the psychology of Ram. क्योंकि कई दफा ऐसा हुआ है कि राम जो है वो बहुत हतोत्साहित हो गए हैं, सीता को लेकर बहुत दुखी हैं, और लक्ष्मण के शब्दों के कारण ही उनमें वापस प्राण आए और वो उठे हैं, और लक्ष्मण फिर से वही काम करते हैं, और हर बार वो एक अलग तरीके से ये करते हैं, क्योंकि राम को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो राम को कौन सी बात शायद लगेगी और कौन सी बात उनको प्रभावित करेगी, लक्ष्मण को इस बात का पूरा ज्ञान है, ऐसा लगता है। नहीं, एकदम सही। इनफैक्ट मुझे भी, मैं जितना लक्ष्मण का जितना आगे आ रहा है, आई एम रियली अमेज्ड कि कितना डीप, कितना प्रोफाउंड कैरेक्टर है। मतलब राम का जो है somewhere he is like Krishna to Ram on certain space. When he says उठो माँ उठो। ऋचा जी, कल मैंने माँ को यही बात कही, आप मानेंगे, मैंने यही बात कही कि वो तो जैसे अर्जुन के साथ कृष्णा है उस तरीके से है कि वैसे ही है, जब भी जरूरत पड़ी राम को तो वो थे, वो शायद लक्ष्मण नहीं होते। जैसे तो बिल्कुल जैसे कि अर्जुन गांडीव रख रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर राम हतोत्साहित हो रहे हैं बार बार, और लक्ष्मण को पता है क्या करना है। हाँ, नहीं, वेरी करेक्ट ऑब्जर्वेशन, आई एग्री विद यू फुल्ली कि मतलब लक्ष्मण हैज बीन दैट सपोर्ट, दैट वॉल फॉर राम। Any other thoughts?
अच्छा कोई नहीं, तो मे बी नेक्स्ट टाइम वील कैरी ऑन, बट चलो नेक्स्ट टाइम ओनली वील डू द कि एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरीके से होता है, एंड हाउ दे गेट आउट ऑफ इट, कि हम अगली बार ही देखते हैं. तो कूल. सो वील डू द प्रार्थना. ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ओम. एक ओंकार का चैन करेंगे. डीप इनहेल एंड चैंट ओम एज यू एक्सहेल. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद. अगले सेशन में इंद्रजीत वध हो जाएगा और रावण के साथ युद्ध शुरू होगा. तो बस ऑलमोस्ट एंडिंग नाउ, एंडिंग युद्ध कांड. तो मिलते हैं अगले रविवार. सिया बाय. धन्यवाद.